जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे महाभारत के ऐसे 3 योद्धाओं के बारे में जिन्हें हराना देवताओं के भी वश में नहीं था और उन तीनों योद्धाओं के पास एक से एक बढ़कर अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र भी मौजूद था, जिनके दम पर वे तीनों योद्धा अकेले ही संपूर्ण सृष्टि को जीतने और परास्त करने का पराक्रम रखते थे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 1 नंबर धनुर्धर के बारे में, जो कि सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में एक माने जाते हैं। यहाँ दोस्तों नंबर 1 पे आते हैं स्वयं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने स्वयं के बाहुबल को जरासंध जैसे योद्धाओं को परास्त किए थे। और वही बात करें महाबली भीम को, तो जरासंध को परास्त करने में महाबली भीम को 7 दिन लग गया था। फिर भी महाबली भीम जरासंध को परास्त नहीं कर पाए थे। फिर अंतिम में महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को वध किए थे। और दानवीर कर्ण अपने गुरु भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि भार्गव परशुराम का 4 शिष्य थे, जिन 4 शिष्यों में सबसे निपुण और शक्तिशाली शिष्य दानवीर कर्ण को ही माना जाता है। यूँ तो दानवीर कर्ण भी पांडव का ही भाई थे और वह यह भली भांति जानते थे कि महाभारत के युद्ध में महारथी दानवीर कर्ण अधर्म के पक्ष में है और इसलिए उनकी वध होना निश्चित है। फिर भी महाबली दानवीर कर्ण ने अपने मृत्यु को सामने देखते हुए भी अपने मित्रता का साथ नहीं छोड़ा और अपने मित्र के साथ मरते दम तक निभाए थे। तो दानवीर कर्ण को मित्रता के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और दान पुण्य के लिए दानवीर कर्ण तो सर्वश्रेष्ठ थे ही। तो ये थे नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे नंबर योद्धा के, जो कि स्वयं गुरु द्रोण का शिष्य एकलव्य थे। जी हाँ दोस्तों, भील पुत्र एकलव्य ने एक बार गुरु द्रोण के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिए और उनको निराश मन से लौटा दिए। तब एकलव्य ने अकेले ही जंगल में जाकर गुरु द्रोण के मूर्ति बना के और उनके प्रतिमा के सामने ही अपने धनुर्विद्या का अध्ययन करने लगे। और अपने आप धनुर्विद्या का अध्ययन करते हुए एकलव्य ने इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे कि स्वयं एकलव्य का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। और इससे पहले गुरु द्रोण का भेंट जब एकलव्य से होती है, तब गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रतिज्ञा दिए थे। और जब एकलव्य से गुरु द्रोण का भेंट हुआ तो गुरु द्रोण को ऐसा लगा कि एकलव्य के रहते हुए मेरा शिष्य अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता है, जिसके वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य से अपने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाएं हाथ के अंगूठा मांग लिए। तो ये थे दूसरे नंबर के। और आखिरी में और सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे अंतिम में आते हैं वीर बारबरी, जिसे आज हम लोग इस पृथ्वी पे खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। वीर बारबरी को एक ऐसे 3 बाण प्राप्त हुई थी जिनसे वे चाहे तो क्षण भर में पूरे सृष्टि का विनाश कर सकते थे। और वीर बारबरिक ने यदि महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो बस कुछ ही पल में कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त कर देते। और जब वीर बारबरिक ने अपने माता से आज्ञा लेने के लिए गए थे तो उनकी माता ने उनसे यह वचन ली थी कि तुम उसी पक्ष से युद्ध करोगे जिस पक्ष का दल सबसे कमजोर है। तो ये थे वीर बारबरी। हमारे आप लोग से ये निवेदन है, आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि इन तीनों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा और सबसे दानवीर कौन था। तब तक के लिए जय श्री राम।